और अब खबरें तफसील से। सीबीआई के अबूरी डायरेक्टर एम नागेश्वर राव मामले की समाअत करने वाली बेंच से जस्टिस सीकरी ने खुद को अलग कर लिया है। अब दूसरी बेंच जुम्मे को तश्कील दी जाएगी। जस्टिस सीकरी ने कहा कि आज की समाअत अदालत के हुक्म थी, इसलिए वो पाबंद थे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये अहकाम इंतजामिया की सतह से जारी किया गया होता तो वो इनकार कर देते। ख्याल रहे कि इससे कबल सीजेआई रंजन गोगोई ने भी इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लिया था। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले सीजेआई ने इस केस से खुद को अलग कर दिया था और अब जस्टिस सीकरी ने भी खुद को इस केस से अलग कर दिया है, क्या वजह है? जी देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल जस्टिस सीकरी ने आज सुनवाई के दौरान ये कहा कि चूंकि मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे नहीं है तो वो फिलहाल खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आज ही जो सिलेक्शन कमेटी है सीबीआई डायरेक्टर को लेकर वो शाम को मीटिंग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई वो नहीं करेंगे। कल इस पूरे मामले की सुनवाई रखी गई है। मामला दोबारा मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया गया है, क्योंकि आज शाम को मुख्य न्यायाधीश सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में जाएंगे जो ये तय करेगी सीबीआई डायरेक्टर कौन चुना जाएगा। अगर आज ये तय हो जाता है कि सीबीआई डायरेक्टर कोई अधिकारी है जिसको चुन लिया जाएगा तो फिलहाल इस याचिका की सुनवाई का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस याचिका में ये कहा गया है कि एल नागेश्वर राव को जो बनाया गया है फिलहाल डायरेक्टर, वो नियमों को ताक पर रखा गया है और ऐसे में इसका परीक्षण करने की जरूरत है। तो सुनवाई के दौरान ये कहा गया जस्टिस सीकरी की तरफ से कि इस याचिका में कुछ अहम तथ्य हैं, कुछ नए तथ्य हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है। तो ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पूरी याचिका में दोबारा कोई नई बेंच जब गठित कर दी जाएगी तो वो सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि जो फिलहाल सरकार के द्वारा यानी कि जो कमेटी है जिन्होंने फिलहाल एम नागेश्वर राव को ही इंटरिम डायरेक्टर बना रखा है, क्या वो बना सकता है या नहीं बना सकता है। लेकिन आज की मीटिंग काफी अहम होगी जो ये तय करेगी कि सीबीआई के जो डायरेक्टर पद हैं वो किसको दिए जाएंगे और इसीलिए फिलहाल जस्टिस सीकरी ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। सुशील, जो पिटिशनर के लॉयर है उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस केस को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी देखिए, फिलहाल वो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं तो वो ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे नहीं था और जस्टिस सीकरी चयन कमेटी में इससे पहले जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि जब मीटिंग ही शेड्यूल है तो उस मामले पर याचिका पर सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो ये फिलहाल तर्क संगत है कि इस पूरे मामले में अब जो नई बेंच होगी वो इस पूरे मामले की क्या सुनवाई करेगी। दूसरा, आज शाम को जो सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई हैं और साथ ही साथ विपक्ष के नेता, ये तीन लोग आपस में मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि जो सीबीआई का अगला डायरेक्टर होगा वो कौन होगा। और अगर ये सिलेक्शन कमेटी ये तय कर लेती है कि सीबीआई का डायरेक्टर कोई नया व्यक्ति होगा तो फिलहाल इस याचिका के कानूनी पहलुओं पर विचार होगा। और अगर सिलेक्शन कमेटी ये तय नहीं कर पाती है कि सीबीआई के डायरेक्टर के लिए कोई नाम अभी चयनित किया जाएगा तो एम नागेश्वर राव को जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। और अगर एम नागेश्वर राव के अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया जाता है तो इस याचिका पर सुनवाई का महत्व भी बढ़ेगा। जी सुशील, और कॉमन कॉज नामी तंजीम जिसने PIL दर्ज की है, उनका कहना है कि जस्टिस सीकरी का इस केस से अलग हो जाना एक रॉन्ग मैसेज भेज रहा है। जी देखिए, फिलहाल जस्टिस सीकरी ये समझना होगा मुनज्जा कि जस्टिस सीकरी इससे पहले सिलेक्शन कमेटी में जा चुके हैं और सिलेक्शन कमेटी में जाने के बाद आलोक वर्मा को जो रिस्टिट्यूट किया गया और उसके बाद तमाम चीजें विवाद में आई, उस दौरान भी कॉमन कॉज ने कई ऐसे आरोप लगाए थे। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है तो ये कह पाना मुश्किल है कि क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है, चूंकि कॉमन कॉज ने ही एम नागेश्वर राव के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया है। अब क्या प्रभाव गलत पड़ रहा है ये उनका एस्पेक्ट है, लेकिन कानूनन जस्टिस सीकरी इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार वो सिलेक्शन कमेटी में जा चुके हैं। तो फिलहाल जो नियमता है या जो उनको ये लगता है कि इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए उनके द्वारा, और इसीलिए उन्होंने फिलहाल अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। लेकिन जस्टिस इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दवे ने ये कहा, जो कॉमन कॉज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट की गई थी एम नागेश्वर राव की वो गलत तरीके से की गई थी और
कानूनन इस चीज को इस पर विचार करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे कोई अधिकारियों को साथ पर ना रखा जाए। तो ये तय करना काफी अहम होगा, और अगर इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन कौन कौन से बिंदुओं पर विचार करेगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है और उसकी गरिमा बनाए रखना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है, ताकि लोगों की जो नागरिक है उनका विश्वास, उनका साथ बना रहे ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर। और इसीलिए साफ तौर से केंद्र सरकार का ये स्टैंड था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा जो इस पूरे मामले में फैसला लिया गया वो गलत है, और दोबारा मामला सिलेक्शन कमेटी को भेज दिया था। और ये कहा था अपने आदेश में कि सिलेक्शन कमेटी एक हफ्ते में ये तय करे कि कौन इस पूरे मामले में रिजिस्ट्रेट होगा। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।